प्रोफेसर, इस खुफिया रास्ते से जाइए। 2 कदम चलेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड पे एक बटन मिलेगा, आप उस बटन को दबाइएगा। तमाशा खत्म हो जाए हमारा, फिर चले जाना। Oh my God. आपको तो मेरा ख्याल अल्लाह मैंने माफी दे रखी है, मैं क्या कह सकता हूँ। लीजिए। ऐसी दिल में खलिश सी होती है मेरे कि मैं अपनी औलाद को बचा नहीं सका। जिस कदर प्यार मैं करूंगा तुम्हें, तुम हर एक बात भूल जाओगी। ये हम नहीं बता सकते, इसलिए कि लेबोरेटरी का पता बताना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसके लिए कोई जुर्माना भरना पड़ा तो भर देंगे आप। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इनकार कर रहे हैं आप? अच्छा, अभी आपकी एक ड्रामा चल रहा है, मैं मंटो नहीं हूँ, उसमें आपका और आसिफ रजा मीर का आमना सामना भी हुआ है, या फोन पे ही रही है अभी बात? फोन पे ही रही है। फोन पे ही रही है। आप दोनों की फिल्म भी थी साथ, उन्होंने भी बहुत कम फिल्में की। हाँ, आपने भी बहुत। वो मेरी आखिरी फिल्म थी मिस हांगकांग। मिस हांगकांग। हाँ, उसके बाद मैं दौड़ गया था। मैं तो खुद छोड़ के भागा, मैं तो छुप के भागा। आपने 79 मुझे तो समीमरा घर आके बैठ गई। उस समीना को कहें कि इसको समझाओ, क्योंकि उस्मान क्या हो गया, मैं पैसे कम दे रही हूँ और ले लो। मैंने कहा आपका पैसे की बात नहीं है, फिल्म नहीं है। मैंने कहा फिर उसके बाद आपने मैं 2.5 लाख रुपया उस जमाने में कैश प्रोड्यूसरों को दे के भागा था इंडस्ट्री से। इस कदर प्यार मैं करूंगी तुम्हें, तुम हर एक बात भूल जा। फिर टीवी मैं दोबारा दोबारा वापस आया टीवी पे। तो जब वापस आया तो गज़नफ़र अली साहब जो हैं वो वारिस बनाने लगे थे। तो उन्होंने मुझे कहा, डिस्कशन शुरू की मेरे साथ कि मैं ये वारिस बना रहा हूँ, ये है वो है। तो उसमें उसी टाइम पे मैं सोचने ही लगा कि हाँ चलो वापस अपने, क्योंकि टीवी हमारा स्कूल भी था। तो रात को राहत काज़मी और शहजाद खलील मेरे घर आ गए और अगर राहत ने कहा खबरदार उस्मान तूने ये वारिस पंजाबी ड्रामा किया। वी आर डूइंग तीसरा किनारा। अब मैंने आयन रैंड का नावल फाउंटेन हेड पढ़ा भी हुआ था, तो वो फिर हम तीसरा किनारा में इन्वॉल्व हो गए। दैट्स हाउ आई केम बैक एंड तीसरा किनारा बिकेम a signature serial of PTV till today. बिल्कुल। You know. तो इन लोगों के सायरा काज़मी और राहत काज़मी के जो ड्रामे थे साथ, जी जी, उसमें सायरा काज़मी थी ना इसके अंदर? जी हाँ, वो गाना भी था इसका बड़ा मशहूर, नैयरा नूर ने जो गाया था, कभी हम भी खूबसूरत थे। जी हाँ, वो भी था। वो तो बहुत ही किताबों में बसी खुशबू की माने सांस साकिन, क्या खूबसूरत गाना। किताबों में बसी खुशबू की मानिंद सांस साकिन थी। तो आप फिर कराची में ही थे? नहीं जी, ये लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ। तो जाने दो ड्रामा समीना पीरज़ादा का, हाँ, वो कराची में हुआ? कराची में शायद वो, आई डोंट नो, आई डोंट पूछा था, उस दिन आई थी ऑफिस हमारे। हाँ। तो मैंने पूछा, तो मैंने कहा कि दीमक में आप और जावेद शेख हैं, आप तो उनकी हीरोइन भी आ चुकी हैं। तो पहले सोचने लगी कि हाँ शादी मेरे शौहर की भी मैं जावेद के साथ की। हाँ, शादी मेरे शौहर। फिर मैंने जाने दो का नाम लिया तो कहने लगी कि जावेद वाज सपोज टू डू दैट बैरोज का रोल जो था, लेकिन जावेद साहब एक भंड मार चुके थे गज़नफ़र अली के साथ। दूसरा किनारा जो ड्रामा किया था इन्होंने, फिल्म टेलीफिल्म काइंड ऑफ चीज जो की थी, उसमें मैं भी था। आसिफ यार उसे ढूंढो यार, खुदा के लिए यार। मैं कोई जासूसी कुत्ता हूँ जो सूंघता हुआ उसके पीछे जाऊंगा और उसको पकड़ के ले आऊंगा? डॉक्टर हूँ यार मैं। अरे आपको क्या देखा, ये दिल हो गया, हो गया।
उसमें आप कहाँ थे? गजनफर के साथ थोड़ी सी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो जिस तरीके से वो जा रहा था उसको मैंने गाइड करने की, क्योंकि आई वाज अ टेक्निकली जिसने फिल्म की हुई और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। गजनफर अली का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसका एक्सपीरियंस पीटीवी का था, टेलीविजन का था। उस कहानी के एतबार से कुछ चीज़ें वो नॉट एग्रीएबल टू मी। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट भी डेवलप हो गया। वो फिर उसने जावेद शेख और शफी मोहम्मद को कास्ट किया और दीप्ति नवल मेरी तरफ से दोस्त हैं, दीप्ति नवल, यू नो, एंड 8 फिल्म्स की थी वो एक्ट्रेस। हाँ, दीप्ति वाज, तो वो बना क्या रहा था। एक ही चीज़ मैंने गजनफर को समझाई थी, मैंने कहा इस फिल्म का स्टेटस फॉरेन फिल्म ना होने देना, इट शुड बी अ को प्रोडक्शन बिल्कुल बिटवीन यू एंड दुबई। जो उसके फाइनेंशियर तो दुबई के अंदर वो बंदा था ना, बुखातिर नहीं, बुखातिर का भाई का अब और क्या कहूँ, बेसिकली कमाल साहब को ऑफर की थी उन्होंने, सैयद कमाल को, क्योंकि वो कनाडा में बना के आए थे यहाँ से वहां तक। हाँ, कमाल साहब को फिल्म ऑफर की, कमाल साहब मूव कर गए दुबई, गजनफर ने बीच में कांटा बदला और फिल्म खुद ले ली। अच्छा। और यहाँ पीटीवी में भी बैन हुए वो खुद कि इंडिया के साथ काम किया, पता नहीं क्या। और जावेद शेख पीटीवी तो उसने छोड़ दिया था, he resigned from PTV. I heard he resigned from PTV, no, much before that he resigned from PTV while वारिस was being shot. अच्छा, वारिस के 7, 8 या 10 एपिसोड गजनफर के हैं। वारिस का पूरा जो फील जो है वो गजनफर की डेवलप की हुई है, यू नो, बिकॉज गजनफर की बैकग्राउंड थी फ्यूडल थोड़ी सी, यू नो, सो ही अंडरस्टूड दोस थिंग्स बेटर देन अमजद साहब वाज अर्ली राइटिंग्स में से उनकी है, एसेंशियली पोइट थे। बहुत सारे पोइट्स उस जमाने में दे हैड टू बिकम राइटर्स, बिकॉज ड्रामा राइटर नहीं था आपके पास, इतने ज्यादा ड्रामा राइटर नहीं थे, रेडियो के ऊपर खेल लिखने वाले थे। बट आई एम दैट जनरेशन जिसने रेडियो के ड्रामे को देखा, बाजार के अंदर रेडियो रखा हुआ है, खोखे वाले ने इर्द गिर्द लोग खड़े हुए प्ले ऑफ द वीक सुन रहे हैं सैटरडे को, और जो पीछे से कोई मोटरसाइकिल या कोई आ रहा है उसने दूर ही बंद कर दी, उसको पता है लोग ड्रामा सुन रहे हैं। अच्छा, ज़ियाउल साहब ने क्या किया था? किसका? फिल्मों का। एक तो बड़ा ही मुज़ायका केस काम था जो उन्होंने किया। एक दफ़ा पता लगा कि उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इस्लामाबाद बुला दिया, ठीक है, रावलपिंडी रादर, अच्छा, कि जी आए अपने मुतालबात जो आप चीखें मारते रहते हैं लेके आए, लेट्स सिट एंड टॉक। पूरा दिन दे दिया, कैन यू इमेजिन, सुबह से लेके शाम तक। हम सब लोग सच से जाके GHQ पहुँचे, अदाकारें भी थी, प्रोड्यूसर्स भी थे, राइटर्स भी थे, हम भी पहुँचे लड़खड़ाते हुए वहाँ पे। उधर उन्होंने आर्मी का ऑडिटोरियम था, उसमें बिठा दिया। उसके बाद ज़िया साहब जब आए हैं तो अनाउंसमेंट हुई कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज़ियाउल हक साहब, एंड ही वॉक्ड इन, एंड कौमी तराना हुआ, वो खड़े रहे सामने, और बैटल फटीक पहनी हुई थी उस दिन उन्होंने, ब्लैक रंग की, यू नो, ब्लैक रंग की कैप, आके बैठ गए। उसके बाद अंधेरा हुआ और स्क्रीन जगमगा उठी। उस स्क्रीन पे 35 मिनट की वल्गैरिटी दिखाई गई, जो हमारी फिल्मों ने इन्होंने शूट, वो सारी बैठी हुई थी वहाँ पे, जिन जो बेचारियाँ उसके अंदर थी, और वो भी बैठे हुए थे जिन्होंने, जो बेचारे उसके अंदर और जिन्होंने बनाया था। अब कहने का मकसद ये है कि हर अदारे में, हर जगह में गंदे अंडे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कह देना कि जी फिर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर गंद है, तो क्या वो गंद हमारा कहाँ कहाँ आपको नजर आएगा? जगह मैं अब क्या कहूँ मुंह से अपने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अलग है, टेलीविजन इंडस्ट्री में भी है, स्कूलों कॉलेजों हर जगह है, हाँ हर जगह है। So that was a very strange situation, and लोग छोड़ के चले गए, सिनेमा हाउसेस जी प्लाजे बन गए। हाँ, एक उसमें मैं समझता हूँ ज़ियाउल हक साहब का इतना कसूर नहीं है, उसमें कसूर फिल्म इंडस्ट्री का बजाते खुद है। जहालत और जो नई वेव, जो नई चीज़ें चल रही थी, नई चीज़ें रूनुमा हो रही थी,
आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, यू नो। नेफ्डेक आपने बनाई, भुट्टो साहब ने बनाई, वो नेफ्डेक रिडेंडेंट हो गई, हालांकि उसको इट कुड हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट नेफ्डेक कुड नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं था, सब खा गए लोग यू नो, रोल ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटीज में नहीं था ना, ये क्या है। अब आज हम सुनते हैं कि पंजाबी फिल्मों के लिए या फिल्मों के लिए लाहौर के अंदर बहुत सारे पैसे बांटे जा रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो के सिनेमाघरों में फिल्में ज़्यादा आएँ। अब अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा फिल्म मेकर्स नहीं हैं। कराची के बच्चे जो फिल्में बना रहे हैं, टैलेंट बहुत है, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो स्क्रिप्ट की है। दे हैव नॉट नो कॉन्सेप्ट ऑफ, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट कमर्शियल सिनेमा, यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्ट फलाना। बुरे से बुरी फिल्म भी आर्ट है मेरे नज़दीक, क्योंकि द मोमेंट आप कैमरा उठाओ, उसमें लेंस लगाओ, उसका बटन दबाओ तो तस्वीर खींचनी शुरू कर देता है, दैट इज़ आर्ट। How you are putting it together, why are you shooting that? Either you're creating good art or you're creating bad art. Simple as आपके that. अभी डॉन में एक आर्टिकल आया था जो मैंने पढ़ा था, उसमें आपने लिखा था कि जो आपने तर्ज फिल्म बनाई थी हाँ बाबर अली को लेके, हाँ हाँ, उसका जो सिनेमा का जो आप थिएटर जहाँ गए और प्ले की, अरे हाँ, वो वो इतनी मिट्टी जमा हुई थी। इतनी उंगली घुस गई, इतनी भाई स्क्रीन के ऊपर इतनी मिट्टी थी। फिर वाइपर्स मंगाए गए, सारी रात हम वाइपर करते रहे, और मेरी पैंट 3 जगह से फटी क्योंकि किलें थी सीटों के अंदर। और उसके बाद मैंने इस जात के इतने मोटे चूहे देखे भागते हुए। तो आप अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म को तो पहले हटाए ना रास्ते में से। सिनेमा देखे सबसे पहले आप जो सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए आता है, रोजाना उसको एक तमगा लगाएं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दें उसको एक। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाएंगे, अब तो बढ़ रहे हैं ना जिस तरह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जिस उसको कहेंगे ये तेरा हौसला पुत्र, तू आगे सिनेमा घर के अंदर बैठा और तू 2.5-3 घंटे तू एक स्क्रीन को देखता रहा बैठ के।